ब्राइटवर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं Tally.TRP9। Tally.TRP9 की क्लास में हम लोग आज इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखने वाले हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में उधार माल खरीदने पर ब्याज की गणना हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखना है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। अपने सबसे पहले आपको करना है अपने कंप्यूटर पे आपको Tally.TRP9 पे डबल क्लिक करके आपको क्या कर लेना है, टेली को चालू कर लेना है। और उस टेली में चालू करने के बाद में उस टेली के अंदर क्या कर लेना है, आपको कंपनी बना लेनी है। जैसे कंपनी बनाने के बाद उसको चालू कर लेना ब्राइटवर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यदि आप बिल्कुल नए हैं, आपने नहीं किया तो ब्राइटवर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में जाना, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाना और Tally.TRP9 की फर्स्ट 1 2 3 4 5 वीडियो देख लेना। आपको कंपनी बनाना सेट सेलेक्ट सभी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम उधार माल खरीदने पर ब्याज की गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो ये करने से पहले मैंने वैसे तो इससे पहली वाली वीडियो बताई थी, उसमें एक्टिवेट करना बताया था, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना है या ये फीचर्स पे जाना है। राइट, यहाँ जाने के बाद में अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है और यहाँ पे आपको ये जो दे रहा है बिल वाइज डिटेल्स, इसको यस करना है। इसके नीचे वाले नॉन ट्रेडिंग को यस करना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करना है और यूज पैरामीटर्स को यस करना है। नीचे वाले दोनों से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू हो जाएगा और ऊपर वाले से हम लोग जो उधारी का समय देंगे वो हम लोग दे सकते हैं। इसलिए ये चारों ऑप्शन आपको यस करने होंगे और यस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करके आपको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हो या इस तरीके से एंटर करते हुए आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। राइट, जैसे एक्सेप्ट हो जाए तो आपको एस्केप की से बैक आना है, गेटवे ऑफ टेली के अंदर आ जाना है। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। उसके लिए आप अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, उसके बाद लेजर्स पे जाएंगे, उसके बाद क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे उस पार्टी का लेजर क्रिएट करना है जिसको हम माल बेचना चाहते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उस पार्टी का नाम देंगे और जैसे मान ले मैंने दे दिया यहाँ पे नाम दे दिया मैंने मान लेते सप्लायर के नाम से ही बना दिया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले करा था, मैंने सप्लायर दिया या फिर मैंने नाम दे दिया। मैंने यहाँ पे दे दिया राज और ट्रेडर्स। ठीक है, और राज ट्रेडर्स मान लेते हैं और इसको हमें राज ट्रेडर्स से हम माल खरीदते हैं। यहाँ पे सेंडिक ट्रेडर्स आ गया और यहाँ पे आपको ये जो मैसेज आ रहा बिल वाइज बिल को आपको यस करना होता है। जब इसे यस करेंगे तो क्रेडिट जो पीरियड है वो समय मांगता है आपसे कि कितना समय उधारी का आपको मिला है। हम लोग रात से माल खरीदने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे हम लोग समय देंगे। मैंने यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 15 दिन का समय दिया, 15 दिन का समय मुझे मिला क्योंकि ये मैं माल खरीद रहा हूँ ट्रेडर से। तो ट्रेडर्स ने मुझे 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन तक हम लोग इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। और इसके बाद में आपको ये सारे मैसेज नो रहेंगे। इंटरेस्ट एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस रहेगा। जैसे वाई करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पैरामीटर्स आएंगे, उसमें से ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस करना है और बाकी तीनों मैसेज क्या रहेंगे, नो रहेंगे। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है आपका, यहाँ पे रेट पूछा गया है। मान लेते हैं कि मैं रेट यहाँ पे 15% दे रहा हूँ और 15% मुझे मिला है और 15% पार्टी ने मुझे लगाया है और इस पे मैं 365 दिन के अंदर उसे काउंट करना चाहता हूँ। अब बात ये आती है कि यहाँ पे इंटरेस्ट बैलेंस में क्या लेंगे। यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स है, ये उधार माल खरीद रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑन से लेंगे। आपको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जब डेटर्स होता है तो डेबिट बैलेंस ओनली और जब क्रेडिटर्स होते हैं तो क्रेडिट बैलेंस ओनली। सी से सी मैच कर रहा है, डी से डी मैच कर रहा है। राइट, यहाँ क्रेडिट बैलेंस ओनली लेना है। एप्लीकेबल में ऑलवेज यहाँ पे आपको लेना है ड्यू डेट, यानी कि हम ये चाहते हैं कि जो हमें जो 15 दिन का समय मिला है उस समय तक इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो और वो दिन निकलने के बाद ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। ड्यू डेट हम लोगों को यहाँ लेनी है ऑफ इनवॉइस की और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, देन यहाँ पे 0 और एंटर करते हुए दोबारा नहीं देना है। एड्रेस देना है, माल कहाँ से खरीद रहे हैं हम, मान लेते हैं माल खरीद रहे हैं हम लोग, ये हो गया अम्बेडकर सर्किल से हम लोग माल खरीद रहे हैं। कंपनी का जो एड्रेस है अम्बेडकर सर्किल है और जो भी आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। अलवर के यहाँ पे पार्टी है, राजस्थान इंडिया से है, राजस्थान से है, पिन नंबर है वो डाल देंगे। बैंक डिटेल्स और पैन नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट यस। ये सारी डिटेल्स आप और पार्टी का लेजर देखना चाहे डिस्प्ले में जाए
और डिस्प्ले में जाके जैसे आपने दिया था राज ट्रेडर्स, राज ट्रेडर्स में आप ये डिटेल्स देख लें कि जो भी पार्टी है जिससे माल खरीद रहे हो उसका नाम देना है, उसको सेंड एक रेडिटर करना है, बिल बाय बिल यस करना है, 15 दिन या जितने भी समय का आपको उधारी समय मिला वो दे देने हैं। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको यस करना है, ये सारी डिटेल्स आपको कर लेनी है और बैक आ जाना है। आने के बाद वापस से आपको गेटवे ऑफ टेली पे आना है। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद में आपको करना होता है अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि हम लोग अब माल खरीदने वाले हैं राज ट्रेडर से। खरीदने के लिए आपको जाना होता है, F9 प्रेस करें या परचेज पे क्लिक करें और इसके बाद में आप इसको आइटम वाइज करना चाहते हो तो एज ए इनवॉइस करें या कंट्रोल V से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लाई इनवॉइस नंबर में जो भी बिल नंबर होता है वो डाल दें, जैसे 1 2 3 मान लेते हैं तो वो डाल दो। यहाँ पे डेट 1 जून है, 1 जून ही रखना है। पार्टी कौन था? पार्टी था राज ट्रेडर्स, इससे हम लोगों ने माल खरीदा। कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हो आप इसे और एंटर प्रेस करके भी आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आ रहा है परचेज लेजर, परचेज लेजर में परचेज लेना है और आइटम लेना है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कीबोर्ड खरीद लिए, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। लोकेशन आ रहा है तो मैंने लोकेशन ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने मान लेते हैं 100 पीस खरीद लिए और मैंने 400 के रेट में खरीदे, ठीक है। ये 40,000 का माल मैंने कितनी तारीख खरीदा है, यहाँ पे ध्यान रखना इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डेट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1 जून 2023 को हम लोगों ने माल यहाँ से खरीदा है और 40,000 का माल है, 15 दिन का समय मिला है उधारी का, एक्सेप्ट करके यस कर लिया। अब जैसे हम लोगों ने वाउचर कर लिया, लेजर बना लिया, अब हम लोग इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि इंटरेस्ट किस तरीके से काउंट हो रहा है। इंटरेस्ट पे आप गेटवे ऑफ टेली में जाके डी दबाएं या डिस्प्ले में जाएं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएं या क्लिक करें यहाँ पे, और देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाएं, एंटर प्रेस करें या फिर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे लेजर में यहाँ पे राज ट्रेडर्स है, इस पर एंटर करेंगे। यहाँ पे हुआ क्या है, 1 अप्रैल 2023 को से और 1 जून 2023 तक यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए कोई अमाउंट नहीं है। लेकिन क्योंकि 1 जून को तो एंट्री हुई है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है और यहाँ पे देना है 1.6, यानी 1 जून से मुझे दिखाए 31.3 तक, ठीक है। मैं 31.3 तक देखना चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 31.12 तक भी देख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो दिखाई दिया कि 40,000 ओपनिंग बैलेंस 40 था, 40 ही पेंडिंग है और उस पर इंटरेस्ट जो बना है वो बना है 3,254.79। यदि आप इसके डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स में Alt F1 करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है या फिर, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये देखो 1 जून 2023 को एंट्री हुई थी, रेफरेंस नंबर 123 यहाँ पे। लेकिन उसने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू किया था वो 17 जून 2023 से किया है। इसका मतलब 1 से और 15 यानी कि 16 दिन हटा, 1 तारीख को भी नहीं काउंट किया जाएगा, उसके 15 दिन भी छोड़ दिए, अर्थात 17 तारीख से शुरू किया 31 तारीख तक की अगर बात करें 198 डेज बनते हैं। 15% पे अगर कैलकुलेट करें, और ये मैंने दिया था 15%, और लेकिन ईयरली था, 365 दिन पे काउंट किया था, तो ये 32,54,79 ये आपका टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग खरीदने पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बेचने पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताया था, आगे भी मैं आपको अभी 2-3 वीडियो इसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बताने वाला हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। और 365 दिन के अंदर 365 वीडियो चाहते हैं तो लाइक जरूर किया करें, दोस्तों को शेयर करें, तभी मैं आपको कंप्लीट वीडियो डाल सकता हूँ, वरना बीच में छोड़ दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।